तो जवाब दिया है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। तो चले हैं विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए। और जब परीक्षा लेने के लिए चले हैं तो आज महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में पहुंच करके जब शूकर का रूप धारण किया है और कहा जाता है कि शूकर का रूप धारण करने के बाद विश्वामित्र जब हरिश्चंद्र के बगीचे में पहुंच जाते हैं तो मेरे भक्त श्रोता, और ये कहते हैं साच को कभी आंच नहीं होती, साच को कभी आंच नहीं होती, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय हासिल होती है। असत्य कितने दिनों तक टिक सकता है? सोचो महाराज, एक न एक दिन सत्य अवश्य आता है। महाराज हरिश्चंद्र को झुकाने के लिए विश्वामित्र शूकर का रूप धारण करने के बाद जब हरिश्चंद्र के बगीचे में पहुंच जाते हैं जाकर के बगिया को उजाड़ दिया। मालियों ने रोकने का प्रयास किया तो मालियों पर प्रहार कर दिया। आज वो माली दौड़े दौड़े महाराज हरिश्चंद्र के पास में आए और बोले, महाराज अपने बगीचे में कैसा सूकर आया जो मैंने जीवन में पहली बार देखा। ऐसा सूकर मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, कमीनों, अरे सूकर के डर की वजह से तुम यहाँ तक दौड़े चले आए और तुमने उस सूकर को नहीं मार पाया। जाओ और सूकर को मार के आओ, और ध्यान रखना अगर किसी के पास से होकर के वो सूकर निकल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज हरिश्चंद्र का आदेश है। आज महाराज हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर के जब चले हैं बगीचे के लिए, क्या देखा कि वो सूकर बगीचे में घूम रहा है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने सूकर को मारने का प्रयास किया तो वो सूकर ललकार लगाई।
आज महाराज हरिश्चंद्र आगे आगे सूख रहे, पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र दौड़ रहे। मेरे हुक्म श्रोताओ, जब बारूणी नदी के किनारे पर जाकर के पहुंचे तो विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, एक स्थान पर बैठ गए। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही ब्राह्मण देवता को देखा, दौड़ करके महात्मा के पास में आए तो चरण स्पर्श किए, बोले प्रभु आपने इधर से किसी सूकर को जाते हुए देखा? ब्राह्मण देवता कहने लगे, ओए इधर। बोले कि राजा होकर के जीव हिंसा करता है, जानवरों को मारता है, अरे तुझे शर्म नहीं आती? वो बेजान, वो बेजुबान जिन पशुओं को तू मारता है। बोले नहीं महाराज, मैं मार नहीं रहा हूं। बोले फिर क्या कर रहा है, पूछ क्यों रहा है? बोले महाराज उस शुकर ने मेरी पूरी बगिया को उजाड़ दिया है। खैर छोड़िए महाराज, मैं जानता हूं आप बहुत महान हैं। तो मेरे भक्त श्रोताओ,